एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले साइंस। पढ़ ले साइंस में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, हाउ आर यू ऑल? आई एम अज्यूमिंग कि यार सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, क्योंकि अब तो शुरुआत है, नई शुरुआत है, नया चैप्टर है लाइफ का। 12th में बच्चे आ चुके हैं, नई नई चीज़ें मिलेंगी, नए नए चैप्टर्स, नए नए टीचर्स भी शायद मिल सकते हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। इस सेशन में हम लोग बहुत मस्ती के साथ, बहुत आराम से पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है काफ़ी अच्छा है, दी लास्ट लेसन। अच्छा, एक बात बताओ तुम में से सच कि ऑनलाइन एग्जाम्स किसको पसंद था और ऑफलाइन किसको? जल्दी से बताना कमेंट्स में, क्योंकि कमेंट्स चेक करती हूँ मैं, ठीक है? तो कमेंट्स में चेक करती हूँ, क्योंकि पहले बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ रखे हैं, तो उनको पता होगा कि कमेंट्स तो चेक करती हैं मैम। तो जल्दी से बताओ, ऑफलाइन एग्जाम या फिर ऑनलाइन एग्जाम? क्योंकि आज का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा ना स्कूल से रिलेटेड है। नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं बच्चे। नॉस्टैल्जिक मतलब थोड़ा सा ना मेमोरी लॉस, या फिर मेमोरी लॉस भी नहीं कह सकते, मतलब मेमोरीज दोबारा से आ जाएंगे। आप लोगों को लगेगा कि यार काश मेमोरी लॉस हो जाए, या फिर काश मैं उन मेमोरीज को दोबारा जी सकूं। कुछ बच्चे 10th के बाद स्कूल चेंज करते हैं, कुछ के स्कूल्स बंद हो जाते हैं, बहुत सारी स्कूल से रिलेटेड मेमोरीज होंगी। तो आज इन मेमोरीज को दोबारा से ताज़ा कर लेते हैं। दी लास्ट लेसन हमारे चैप्टर का नाम है। सो लेट्स स्टार्ट, देर नहीं करते हैं। एक चीज़ याद रखना, इंग्लिश की क्लास में हमेशा, इट्स लाइक फॉरएवर, नोटबुक पेन साथ में रखना। आई नो 12th में आ गए हो, बड़े हो गए हो, बट नोटबुक बनाने की आदत, नोट्स बनाने की आदत हमेशा रहनी चाहिए। तो क्या करना है, नोटबुक और पेन निकाल के साथ में रख लो, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स बताने वाली हूँ, लिख लेना। बाद में मत कहना कि मैम आपने बताया नहीं था, हमने लिखा नहीं था, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम करने के वाले दी लास्ट लेसन में अबाउट द ऑथर और चैप्टर एक्सप्लेनेशन। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, क्रिस्प में समझ लेंगे, खत्म। ज़्यादा टेंशन लोड लेने की नीड नहीं है। तो चैप्टर है कौन सा? अब यार इस चैप्टर में ना हम लोग वॉर टाइम देखेंगे। अब जब मान लो जब हमारे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी बहुत टाइम पहले, तो तब क्या हुआ था? 19s में हुई थी ना, 19 के आगे जो हम लोग लगाते हैं, तो 19s में हमारी वॉर हुई थी। तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी, ठीक है? अलग अलग हो गए थे हम लोग, पाकिस्तान अलग, इंडिया अलग हो गया था। तो थोड़े टाइम पहले तक तो कश्मीर के लिए भी था प्रॉब्लम कि यार कश्मीर इंडिया का है या पाकिस्तान का है, किसका है कश्मीर। तो वैसे ही हमारी फ्रांस और रशिया की वॉर हुई थी। अब ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं यूरोप में, तो इन दोनों की ना तब लड़ाई हुई थी। तो इन दोनों की वजह से कुछ अलग स्टेट्स थे जो कि पिस गए। जैसे हमारा कश्मीर पिसा था, हमारा या पता नहीं पाकिस्तान का, बट कश्मीर पिसा था, वैसे ही कुछ अलग अलग स्टेट्स थे जो कि इस लड़ाई में पिस गए। तो अब लड़ाई में जो जना हार जाता है, आई मीन जो स्टेट, कंट्री जो भी है, जो हारेगा उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी ना एक पर्टिकुलर एरिया, हमारा एक पर्टिकुलर कंट्री हार जाएगी, ठीक है? तो वो कंट्री जो हार जाएगी उसमें स्कूल्स में अब नई लैंग्वेज पढ़ाएंगे। तो जो पुराने टीचर्स थे वो जा रहे हैं। तो कहानी किसकी है? कहानी है हमारे दो लोगों की, मिस्टर एम हैमिल और फ्रांस और मिस्टर एम हैमिल की कहानी है। लड़ाई किसके बीच में हुई, कब हुई, कौन जीता कौन हारा, चैप्टर में आराम से समझेंगे। ब्रीफ आउटलाइन दे दी है कि चैप्टर में होगा क्या। लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, टीचर बदल जाएगा, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल का नॉस्टैल्जिया फील होगा, इमोशनल हो जाएंगे कि अब हम लोग आज़ाद नहीं रहे हैं, अब हम लोगों के पास हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम इस कंट्री के ओरिजिनल लोग नहीं कहलाएंगे, क्योंकि अब हम हार चुके हैं। तो ये वाला जो इमोशनल फेज़ है वो हम लोग यहाँ चैप्टर में समझेंगे। इतना क्लियर है तो स्माइलीज इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो थम्स अप, जल्दी से थम्स अप तो भेज सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं अबाउट द चैप्टर से। फ्रैंको जर्मन वॉर, फ्रांस प्रशिया वॉर की बजाय कुछ जगह ना प्रशिया इज प्रशा।
अगर तुम लोग गूगल बाबा के पास जाओगे, ट्रांसलेट करके देखोगे, प्रोनाउंसिएशन चेक करोगे, तो प्रशिया को ना प्रशा लिखा गया है, बट आई स्टिक टू प्रशिया, इजी भी लगता है ना। तो प्रशा इसकी ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में है, बट हम लोग प्रशिया बोल रहे हैं, तो ये मत बोलने की मैम प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हो, ठीक है, पहली बता दिया। तो फ्रैंको जर्मन वॉर ऑल्सो कॉल्ड फ्रैंको प्रशियन वॉर, तो फ्रैंको जर्मन फ्रैंको प्रशियन वॉर एक ही है, क्योंकि प्रशिया जर्मन का ही पार्ट था। जुलाई 19, 1872, मई 10, 1871, ऑलमोस्ट एक साल तक करीब करीब चली थी ये लड़ाई। वॉर इन विच अ कोलिशन ऑफ जर्मन स्टेट्स लेड बाय प्रशिया डिफीटेड फ्रांस, फ्रांस को हरा दिया था। कुछ जर्मन के अलग अलग स्टेट्स थे जो कि प्रशिया ने इकट्ठे किए थे। हमारे इंडिया में पहले बहुत टाइम पहले क्या होता था कि राजा लोगों ने अपनी टीम बना ली और भाई किसी और का मैदान महल हड़प लिया, ऐसी तो होती थी लड़ाइयाँ। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जर्मन ने अपनी टीम बनाई, प्रशिया उसको लीड कर रहा था और हरा दिया फ्रांस को। तो फ्रांस में जहाँ पर ऑलरेडी उनकी लैंग्वेज चल रही थी, अब उसको हटा दिया जाएगा, अब वहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। अभी दास्तान बता कौन रहा है, ये दास्तान एक छोटा सा बच्चा बता रहा है अपनी जुबानी, और वो छोटे बच्चे का कैरेक्टर किसने दिया है, हमारे ऑथर साहब ने। ऑथर साहब का नाम क्या है, अल्फोंसे डॉडे, अल्फोंसे डॉडे हमारे ऑथर साहब का नाम है। अब किसी भी स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ना इंग्लिश में, मतलब मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, इंग्लिश में जरूरी होता है चैप्टर की थीम, चैप्टर किसने लिखा है, ऑथर, और चैप्टर की समरी कि चैप्टर में है क्या क्या। ये तीन चीजें पता होंगी ना तो आप लोगों का मार्क्स कभी नहीं कटेगा, यानी कि आप लोगों के मार्क्स कभी नहीं कटेंगे अगर आप लोगों को चैप्टर की तीन चीजें पता है। समरी में ही कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं कि भाई मेजर कैरेक्टर्स कौन है, चार चीजें याद कर लो, खत्म, चैप्टर को दोबारा पढ़ने की नीड लगेगी ही नहीं। तो देख लेते भाई मेन कैरेक्टर्स कौन है। मुझे लड़का लग रहा है बट मुझे ऐसे टीचर वाली टीचर मिले ही नहीं यार ऑनलाइन पिक्चर्स में, तो मैं लेकर आई हूँ एम हैमिल। एम हैमिल हमारे टीचर हैं जो अब यहाँ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारा फ्रांस हार गया है, इसीलिए एम हैमिल स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, इनका आखिरी दिन है। दूसरी तरफ है ये बच्चा है जो हमको कहानी सुनाएगा। ये बहुत ही आलसी बच्चा है बट बहुत ही सेंसिटिव भी है बट आलसी भी है। इसको स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद। किसको पसंद होता है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट 6, 7, 8 तक तो मैं भी ये करती थी यार, मम्मी पेट दर्द हो रहा है, मम्मी सर दर्द हो रहा है, मम्मी होमवर्क नहीं किया, मम्मी पैर में लग गई, फलाना ढिमकाना, बहुत एक्सक्यूजेस देते थे हम लोग। अभी 12th में तो अच्छा लगता है स्कूल जाना कि यार दोस्त मिलेंगे, कैंटीन में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, बंक भी मार लेते कुछ लोग तो, है ना। तो स्कूल जाना 12th में तो अच्छा लगता है, फेयरवेल हो जाती है, आधे इवेंट्स में टाइम निकल जाता है, तो 12th की बात अलग है। बट अब इस बच्चे को बिल्कुल स्कूल जाना पसंद नहीं था, बट जब इसको पता चला कि यार अब तो मतलब स्कूल होगा ही नहीं, स्कूल में हमारे टीचर नहीं होंगे वो वाले, तो इसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो वो अजीब सी फीलिंग अभी शुरुआत में बताएंगे, ठीक है। चैप्टर की पूरी आउटलाइन तो मैंने दे दी, तो ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। अल्फोंसे डॉडे हमारे ऑथर साहब का नाम है जिन्होंने विटनेस की तरह काम किया है। उस टाइम पे जब ये लड़ाई हुई तभी जिंदा थे, तभी इन्होंने बताया कि भाई उस टाइम पे हुआ क्या था। 1840 to 1897 तक ये जिंदा रहे। इन्होंने उस टाइम पे वॉर देखी थी। वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कौन थे? फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये रही इनकी तस्वीर। आई फील गूगल पे ना यार इनकी यंग पिक्चर्स होती नहीं है। तुम शेक्सपियर की पिक्चर उठा के देख लो, तुम हमारे रॉबर्ट फ्रोस्ट की पिक्चर उठा के देख लो, सबकी ऐसी ऐसी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स ही हैं यार, कलरफुल पिक्चर्स उतनी है नहीं, तो इसी से काम चला लो। हमेशा ऑथर का नाम याद रखना। इन केस इंग्लिश में ना यार मार्क्स तब कटते जब तुम कुछ नहीं कर आए, कुछ तो लिख कर आओगे, ऑथर का नाम लिख दिया, समरी बता दी, कुछ तो ब्रीफ आइडिया दे दिया, मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे।
सो मेक श्योर कि हम लोग ऑथर का नाम याद रखें। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War. अब ये जो लेसन है तब सेट किया गया है जब फ्रैंको प्रशियन वॉर हो रही थी 1870 to 1871, यानी कि इनके बर्थ टाइम से कुछ 20-30 साल बाद, ऑलमोस्ट 30 साल बाद समथिंग इनकी लड़ाई हो गई, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. बिस्मार्क एक पर्टिकुलर लीडर था, रूलर बोल सकते हो, जिसने ये लड़ाई में क्या किया, प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया। अब फ्रांस के कुछ अलग अलग स्टेट्स थे, उन स्टेट्स को अब इन्होंने अपने कब्जे में लिया। तो अपनी लैंग्वेज डालेंगे ना, मान लो जब हम लोग अगर ब्रिटिश वाले टाइम पे जाएं, ब्रिटिश रूल जब था, हिंदी तो लोग बोलते थे बट प्रेफर किया जाता था इंग्लिश बोली जाए। क्यों? क्योंकि उनका रूल था ब्रिटिशर्स से, तो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। उस टाइम पे प्रशिया अलग अलग नेशंस को कनेक्ट करता था, उसमें वो इन्वॉल्व थे, पोलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, लॉरेन को लॉरेन भी बोला जाता है आपके ब्रिटिश एक्सेंट के हिसाब से। अब भाई हम इंडिया में रहते हैं बट फॉलो तो आधे लोग ब्रिटिशर्स को कर रहे हैं, आधे लोग अमेरिकन को कर रहे हैं, तो ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट के हिसाब से अलग अलग है। तो एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। अब भाई ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे हमारा, जैसे हरियाणा में फरीदाबाद आ गया, डिस्ट्रिक्ट है पर्टिकुलर, तो वैसे ही हमारा एल्सेस और लॉरेन आ गया था प्रशियन हैंड्स में। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी से पता चलेगा कि भाई लड़ाई के चक्कर में स्कूल में क्या हुआ, दंगे फसाद हुए या फिर लोग इमोशनल हुए या फिर लोग खुश हुए कि अरे थैंक गॉड स्कूल से छुट्टी मिली, फाइनली हमको इसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। कुछ बच्चे तो खुश होते कि अरे टीचर नहीं आ रहे, छुट्टी मिल गई, मज़े आ गए। बट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि बच्चे कैसे इमोशनल हो जाते हैं। बच्चे तो छोड़ो, गांव वाले भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि एम हैमिल यानी कि वो जो टीचर है वो चला जाएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। इतना क्लियर है? जल्दी से बता दो यार, क्लियर है कि नहीं? बहुत शॉर्ट वीडियो रखने वाले, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर और एक्सप्लेनेशन से। बहुत आराम से समझना, इससे क्या फ़ायदा होगा, रीडिंग और वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। और फ़ायदे चाहिए तो मुझे भी बता दो और क्या कर सकते हैं, ठीक है? I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. Dread यानी कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, scolding मतलब डांट। उस दिन ना मैं बहुत लेट था यार, मैं उस दिन बहुत लेट उठा और मुझे ना अलग से ही कंपकपी हो रही थी, डर लग रहा था कि आज तो भाई तू पिटेगा, ब्रो यू विल बी स्कोल्डेड टुडे। आज तो भाई तेरी डांट पड़ने वाले, कोई नहीं रोक सकता। Especially because M. Hamill had said that he would question us on participles. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि भाई एम हैमिल ने मुझे बोला था कि टेस्ट होगा पास्ट पार्टिसिपल का। पास्ट तो नहीं बट पार्टिसिपल्स का टेस्ट होने वाला है, पास्ट में नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो अब मतलब पार्टिसिपल्स पे टेस्ट होने वाला है, एम हैमिल ने बोला है कि टेस्ट होगा और मैं लेट हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। इस तरीके का हाल था हमारे फ्रांस का। कैरेक्टर है फ्रांस जो ये कहानी बता रहा है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो भाई एक वर्ड नहीं पता है। आधे बच्चे तो यही करते हैं कि चेप लेंगे होमवर्क की मैम हमने तो होमवर्क खुद से किया है और मैम जो पूछ लेंगी तो कुछ आता नहीं होगा, तो इस चक्कर में बच्चे स्कूल ही नहीं जाते कि छोड़ो। नहीं तो उस पीरियड में हम लोग इवेंट्स कर लेते हैं कि मैम हमारे ना स्कूल में अभी ये कल्चरल इवेंट आने वाला है, मैम मुझे इस टीचर ने बुला लिया, और गोली देके चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बच्चा सोच रहा है जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, पिटूंगा अगर जाऊंगा तो, होमवर्क मैंने किया नहीं, टेस्ट मेरे को देना नहीं, पढ़ा मैंने कुछ है नहीं, क्या करूं? टेंशन अच्छी है वैसे, तो क्या करेगा? फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक सेकंड के लिए ख्याल आया कि अरे बाहर ही चला जाता ना यार, मौज मस्ती करूँगा, घूम लेता हूँ, फ्रेश एयर में थोड़ा सा खेल कूद लूँगा। इट वॉज सो वार्म, बाहर बहुत ही अच्छा मौसम था, वार्म था, सो ब्राइट, बहुत ही चमकीला दिन था, सूरज की रोशनी थी, अच्छा मौसम था।
The birds were chirping at the edge of the wood. Chirping यानी कि कुहकुहाट करना, यानी कि कू 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 ऐसी आवाज निकाल रही थी birds. एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी. एज ऑफ द वुड्स लकड़ियों के ऊपर बैठी हुई थी, यानी कि लकड़ी की एज पर, कोने पे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल. सॉमिल यानी कि जहां पर वुड लॉग्स यानी कि लकड़ियों को मशीन से काटा जाता है. तो एक ओपन फील्ड था सॉ मिल के बाहर, बड़ा सा एक मैदान था फैक्ट्री के बाहर. द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. प्रशियन सोल्जर्स वहां पर ड्रिल कर रहे थे, यानी कि मशीन से कुछ छेद वगैरह कर रहे थे. ईदर ऑन वुड्स या फिर हमारी धरती पर कुछ तो कर रहे थे. It was all much more tempting than the rule for participles. बाकी सारी चीज़ें बहुत टेम्पटिंग थी. आकर्षण होता है ना, मतलब मुझे मन नहीं कर रहा कि मुझे अभी पढ़ना नहीं है, तो मेरा पढ़ने के अलावा 36 चीज़ों में मन लगेगा. खाना खा लेता हूँ, चल पिज्ज़ा बना लेता हूँ, चल बाहर दोस्तों के साथ हांड लेता हूँ. होता है ना ऐसा, जब पढ़ना नहीं होता बाकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं. तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छा लग रहा था ये देखना कि अरे सोल्जर्स काम कर रहे हैं, बर्ड्स कू कर रही हैं, क्योंकि पार्टिसिपल्स नहीं आते थे. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. बट मेरे अंदर तो भाई ताकत थी कि मैं रेजिस्ट कर सकूं कि नहीं, स्कूल तो मैं जाऊंगा, ऐसे कैसे, स्कूल तो मैं जाऊंगा. और मैं जल्दी से तैयार हुआ और मैं निकल पड़ा स्कूल के लिए. मैं क्या करा, मैं निकल पड़ा स्कूल के लिए. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो थम्स अप. मैं ना काउंट करूँगी कि बच्चों ने कौन से उस पर थम्स अप दिए हैं. समझा है कि बस सीधा आगे जाकर रोक दी कि बस शुरू का पार्ट देखा, एंड का पार्ट देखा, ख़त्म. पढ़ लो यार, 12th है, टॉप नहीं मारना. टॉप तो छोड़ो भाई, अच्छा कॉलेज नहीं चाहिए क्या? अच्छा कॉलेज चाहिए, स्कोर्स तो देखे जाते हैं, काम तो आते हैं यार, और नॉलेज भी होती है. सो मेक श्योर कि लेक्चर को ढंग से देख लें. यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप क्लियर होगा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब हमारे जो कुछ अलग से डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, जैसे हमारा मान लो हम ले लेते हैं दिल्ली को, हमारा मेन कैपिटल है ना, तो दिल्ली में बहुत जगह ना बुलेटिन बोर्ड्स लगे होते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो घर होते हैं उसके पास में, या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो होती हैं, तो उन नोटिस बोर्ड्स को बुलेटिन बोर्ड्स बोलते हैं, जहाँ पर रोज रोज न्यूज़ आती है, नए नए अपडेट्स आते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, या आने वाला कोई इवेंट हो. तो ऐसे ही ना एक इवेंट बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी. फ्रेंड्स सोच रहे रुकूं कि नहीं रुकूं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले 2 साल से हमारे सारी बैड न्यूज़ जो हैं, न्यूज़ ही होता है बेटा, न्यूज़ नहीं होता, आई एम सॉरी, न्यूज़ ही है, मतलब जितनी भी सारी बुरी खबरें हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो उस बुलेटिन बोर्ड से ही आ रही हैं. जितनी भी बुरी खबरें हो गई कि डेथ हो गई किसी की, कितनी वॉर कैजुअलिटीज़ हुई हैं, या फिर कुछ नया रूल आ गया, लॉ आ गया. दी लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई वॉर्स यानी कि हारी हुई जंग. दी ड्राफ्ट, दी ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर है, जो वहाँ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, कमांड्स दे रहा है, उसके ऑर्डर्स. लॉस्ट बैटल्स, कितने लोग हैं वहाँ, कितने लोगों को नीड है, सबके अपडेट्स उस बुलेटिन बोर्ड पर आते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा कि यार मतलब विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी मैटर नाउ. अब मैटर क्या हो सकता है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है, क्या मैटर हो सकता है. बट मुझे तो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो मैं नहीं रुका. देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर मैं इतनी तेज़ी से भागा जितनी तेज़ी से मैं भाग सकता था. दी ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, वहाँ पर ब्लैक स्मिथ दिखा, लोहार दिखा. वॉचर यानी कि चौकीदार, वॉचर यानी कि चौकीदार, वहां पर चौकीदार भी था. Who was there with his apprentice, apprentice यानी कि उसका शिक्षार्थी, यानी कि उसके साथ जो काम करता था. Reading the bulletin, वो वहां पर क्या कर रहा था, बुलेटिन पढ़ रहा था. क्या पढ़ रहा था, बुलेटिन. Called after me, उसने मुझे बुलाया कि बेटा सुनो.
डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतनी तेज तेज मत भाग बच्चे, तू जल्दी से पहुंच जाएगा, तेरे पास बहुत टाइम है। यू विल रीच ऑन टाइम, डोंट वरी एट ऑल। ज्यादा टेंशन लेने की ना बात नहीं है, आराम से पहुंचेगा, तसल्ली रख थोड़ी सी। यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट से क्विकली। 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, समझ आ गया तो बता दूं। काफी टाइम हो गया भाई, जल्दी से चलते हैं हम लोग आगे। 10 सेकेंड तो आई गेस हो गए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आगे का पार्ट। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि बस हाफते हाफते पहुंच ही गया। ऐसे लग रहा है सांस अटक गई, सब खत्म हो गया, बस भागते 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 मैं वहां पहुंच गया, मैं वहां पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल, बसल यानी कि बहुत ज्यादा, यहाँ मैं कहाँ लिखूं स्पेलिंग, बसल यानी कि शोर या फिर हलचल, बहुत ज्यादा हलचल या फिर शोर होता था। क्या होता था? बहुत ज्यादा हलचल या फिर शोर होता था जब भी मैं वहां स्कूल में पहुंचता था। Which could be heard out in the street, बाहर गली में ही सुनाई दे जाता था। बच्चे हल्ला ही तो काटते हैं, मतलब बच्चे हल्ला मचाते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी बहुत ज्यादा शोर होता था, नॉइजी हो जाता था बहुत। बट अभी आज तो कुछ अजीब सा था। The opening and closing of desk, बार बार अपने डेस्क को हिलाना। बच्चे करते क्या है, या तो डस्टर को एक दूसरे पे फेंकते रहेंगे, नहीं तो कोट को ऊपर डाल के एक दूसरे को पीटे देंगे, नहीं तो चौक फाइट होती है, पेन फाइट होती है, और चिल्लाते तो पता नहीं कैसे ही हैं। स्कूल्स में यही तो होता था, मेरे टाइम पे तो बहुत हुआ था। लंच ब्रेक हुआ नहीं, ऐसे चिल्लाते थे, ऐसे चिल्लाते थे कि 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर के स्टाफ रूम तक आवाज जाती थी, इतना चिल्लाते थे। तो बताओ तुम्हारे स्कूल में ऐसा होता है? शोर तो बहुत मचता था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सोच रहे क्या, शोर तो मच ही रहा होगा। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन यानी कि एक ही उसमें, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम, ऐसे ही तो बोलते हैं स्कूल में। मुझे अपनी मेमोरीज याद आ गई स्कूल की, जब मैं थी स्कूल में तो ऐसे ही होता था। यूनिसन यानी कि एक ही कोरस में गाया करते थे कि मैम को एक ही बार में गुड मॉर्निंग सब बच्चे बोलेंगे। वैसे ही रिपीटेड लेसन्स होते थे, वेरी लाउड, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे बचपन में बच्चे। तो फ्रेंड्स भी सोच रहे कि यही चल रहा होगा। With our hands over our ears to understand better, हमारे कानों पर हाथ रहते थे ताकि हमको सुनाई अच्छे से दे दे। And the teacher's great ruler rapping on the table, rapping यानी कि खटखटाना। टीचर का काम क्या होता था, मतलब उस टाइम की बात हो रही है, वो बार बार रूलर को ऐसे करेंगे, साइलेंट किड्स, साइलेंट, बिल्कुल शांति, चुप हो जाओ, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, बहुत शोर मचाते बच्चों तुम। इस तरीके की चीजें फ्रेंड्स यहाँ पर बता रहा है कि उस टाइम पर तो जनरली ये होता था, पर आज क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल आता है। स्कूल में इतनी ज़्यादा शांति क्यों है? एम हैमल के स्कूल में पहुंचा और वहाँ पर उसको शायद ये चीज़ें दिखी नहीं हैं। जनरली ये चीज़ें होती हैं बट अभी उसको दिख नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ माहौल नहीं है ना, वैसा माहौल ही नहीं है। ये लेट पहुँच गया, थोड़ा सा पहले पहुँचता तो इसको पता चलता। यहाँ तक क्लियर है? तो भाई क्विज पर आ जाते हैं, एक छोटी सी प्यारी सी क्विज, 2 क्वेश्चंस की बस। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिविंग यू 20 सेकेंड्स। हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? जल्दी से बताएंगे ऑथर का नाम क्या है। G.L. Fuente, Alphonse Daudet, शेक्सपियर, जॉर्ज फ्रेडरिक। फटाफट क्विकली, टाइम जा रहा है, जल्दी से बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी? मेन कैरेक्टर्स कौन है स्टोरी के? हु आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? चलो टाइम अप हो गया है, फटाफट से चेक करते हैं आंसर्स। हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? अल्फोंसे डॉडे। कौन है? अल्फोंसे डॉडे। मेक श्योर क्विज के आंसर्स कमेंट्स में दे दो, तुम्हारी प्रैक्टिस है भाई, कर लो। सेकंड है
Who are the main characters of this story? M. Hamill and Franz. तो आंसर both A and B. खत्म. इतना तो समझ आ गया होगा. थोड़ा सा और पढ़ लेते, बस थोड़ा सा, पक्का. अब यहाँ पर मुझे स्कूल दिख रहा है, क्लासरूम दिख रहा है, तो क्लासरूम में फ्रांस पहुंच गया है. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. commotion यानी कि हलचल. अब मैंने ना काउंट किया कि भाई ध्यान से देख, स्कूल का वो क्लासरूम वहाँ है, तू यहाँ खड़ा है, तू कितने कदमों में वहाँ पहुँच जाएगा. होते कुछ नोटोरियस बच्चे जो एकदम दबे पाँव अंदर जाएंगे पीछे वाले गेट से और पीछे वाले डेस्क पे बैठ जाएंगे. अटेंडेंस चल रही, मैम मैं प्रेजेंट हूँ, पता ही नहीं चला कि भाई लेट आया था. तो ये सोच रहे कि यार बिना हलचल करे कितने कदमों में मैं डेस्क पे पहुंच जाऊंगा कि मिस्टर हैमिल को पता ही ना चले. बट आज तो भाई किस्मत चमक गई मेरी. आज तो किस्मत की बात ही अलग थी. आज ऐसा लग रहा था कि संडे है और बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांति. मतलब आप सांस भी ले रहे हो तो आपकी आवाज आएगी, इतनी ज्यादा शांति थी. अब शांति क्यों थी फ्रांस सोच रहा होगा, देखते हैं. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तुमने पुराने ज़माने के मैथ्स के टीचर्स देखे हैं? मतलब मेरे टाइम पे तो आई गेस उतना स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे हमारे, क्योंकि हम पढ़ लेते थे. बट उससे पहले अलग सी ना मोटी सी आयरन रॉड रहती थी या फिर आयरन स्केल, नहीं तो वुडन स्टिक तो पक्का होती थी, छड़ी जिसे बोलते हैं. गुरुकुल्स में तो आज भी होती है शायद. तो उस टाइम पे ना लोग ऐसी छड़ी यहाँ पर रखकर ऐसे ले जाकर घूम रहे होते थे. अलग ही रुतबा था भाई छड़ी का. तो जिस टीचर के हाथ में छड़ी दिखी उससे तो बच्चे बहुत डरते थे. अलग से डर बना रहता था कि मतलब ये टीचर आ गया, हमको चुप रहना है, शोर नहीं मचाना है, एक दूसरे से बात भी नहीं करनी है. तो एम हैमिल ना उसी तरीके के टीचर थे. तो फ्रांस ने देखा कि अंदर जाने के लिए मुझे जगह तो दिख रही है बट मेरे क्लासमेट सीधे बैठे हैं. एम हैमिल अपने आयरन रूलर के साथ इधर उधर घूम रहा है. I had to open the door and go in before everybody. अब मुझे गेट खोल के सबके सामने जाना था. That was the task. अब भाई पूरे दरबार को खोल के तुम एकदम सेलिब्रिटी एंट्री कर रहे हो. टीचर आरती तो नहीं करेगा, हाथों पे डंडे पड़ेंगे, स्केल ही पड़ेगा. बट क्या फ्रांस पिटेगा आज? व्हाट से, फ्रांस को पिटवाएं कि नहीं? नहीं पिटवाएंगे. You can imagine how blushed and how frightened I was. तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं कितना ज़्यादा ब्लश कर रहा था, लाल लाल हो गया था और मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था. मतलब हालत ख़राब हो गई थी भाई मेरी कि मतलब अब मैं पिटूंगा या बचूंगा. But nothing happened. पर कुछ भी नहीं हुआ यार. मतलब मुझे एम हैमिल ने कुछ भी नहीं कहा. एम हैमिल saw me and said very kindly, go to your place quickly little Franz. एम हैमिल ने मुझे देखा और बहुत प्यार से, भाई मतलब आज तो सूरज कहीं और से उगा था, आज तो सूरज कहीं और से उगा था या फिर पता नहीं कुछ हो गया था. एम हैमिल ने मुझे देखा, मेरी टीचर ने, और मुझे बोला प्यारे से फ्रांस जाओ अपनी सीट पे जल्दी से जाके बैठ जाओ. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. हम लोग तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. मैं एकदम से जाकर कूदा अपने डेस्क पे और बैठ गया. मतलब माहौल अभी तक फ्रांस को समझ नहीं आया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. अब थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे अपना डर थोड़ा सा कम लगा तो मैंने ध्यान दिया, अरे भाई आज तो मतलब टीचर सज कर आए हैं, आज तो कुछ बात है. एम हैमिल ने अपना ग्रीन कोट पहन रखा था, हिज फ्रिल शर्ट. मतलब शादी वगैरह में हम लोग सज के जाते हैं, मैम का बर्थडे हो, बर्थडे के अलावा एनिवर्सरी हो या फिर कुछ और ओकेजन हो तो मैम सज कर आती हैं. तो एम हैमिल भी सज कर आए थे. उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, फ्रिल शर्ट, ग्रीन कोट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. उन्होंने अपनी ब्लैक सिल्क कैप भी पहन रखी थी. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. मतलब कुछ दिन होता है ना जिस दिन हमारे सर या मैडम बहुत तैयार होकर आते हैं, या तो फेयरवेल हो गई या फिर एनुअल कल्चरल इवेंट हो गया, कुछ मतलब जब खास हो, तो वो वाले कपड़े एम हैमिल ने पहन रखे थे.
Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Solemn यानी कि अकेला, शांत. पूरा स्कूल बहुत शांत और अकेला लग रहा था. कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा शांति और सन्नाटा मचा हुआ था. सब चीज़ें अजीब लग रही थी. शोर नहीं मच रहा, एम हैमल चिल्ला नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे, तो मतलब कुछ वैसा हो ही नहीं रहा था. तो यहाँ पर फ्रांस को अजीब लग रहा था. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. पर इन सब चीज़ों से ज़्यादा अजीब क्या लगा था, मैं हैरान हो गया कि भाई विलेजर्स पीछे बैठे हुए थे. मतलब स्कूल के जो आखिरी बेंचेस खाली होते थे, आज वहाँ ये लोग पढ़ने आ गए, वो भी सारे गांव के लोग. ओल्ड हॉजर, हॉजर बेटा जो घर पे पुताई करता है, या तो प्रोटेक्शन देते हैं या फिर बिल्स हाउस यानी कि वो जो क्या बोलते हैं उसको, पेंटर का काम थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा घर बनाने में मदद करते हैं. ओल्ड हॉजर भी वहाँ था. विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उसने 3 कॉर्नर वाली हैट पहन रखी थी. द फॉर्मर मेयर, मेयर साहब भी थे वहाँ पर. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पिछले पोस्ट मास्टर थे वो भी थे. एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और आसपास बहुत सारे और गांव वाले बैठे हुए थे. क्या हो गया, क्या हो गया था, सब वहाँ आके क्यों बैठे हुए थे. सवाल तो फ्रांस के दिमाग में बहुत आया. एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी. एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, और हमारा हॉजर जो था वो ओल्ड प्राइमर लाया था यानी कि पुताई करने का सामान, उसने वो एजेस पे रख रखा था. And he held it open his knees with his great spectacles lying across the pages. And बेटा यहाँ पर प्राइमर 2 हैं. यहाँ वाला जो प्राइमर है ये पट्टी है, हिंदी में आएगा शाम पट्टी बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड लिख देते हैं. यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड लाया था. अब एक प्राइमर होता है हमारा दीवारों पे करने वाला, बट ये जो प्राइमर है ये ब्लैक बोर्ड है जिस पर हम लोग लिखते हैं. वो वहां पर प्राइमर रख के बैठा था यानी कि ब्लैक बोर्ड. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, अपनी नीज पर घुटनों पर ऐसे खोलकर बैठा हुआ था. विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, पेजेस के ऊपर उसने अपने स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मे को रख रखा था. यहाँ तक क्लियर है. ये वाला प्राइमर ये ब्लैक बोर्ड वाला है, ठीक है, दीवारों पे पोतने वाला प्राइमर नहीं है. इतना समझ आया? आई होप समझ आ गया होगा, आ ही गया होगा. जल्दी से कमेंट सेक्शन में स्माइलीज भेजो कि हाँ मैम सारी चीज़ें क्लियर हैं. क्योंकि मैंने बोला था लेक्चर पहला हमारा थोड़ा सा छोटा रहेगा. सिलेबस आप लोगों को पता है, क्या सेम कहानी रिपीट करूं, है ना. तो सिलेबस पता है तो बस जल्दी से समरी पर आ जाते हैं. बाकी इन केस आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए मुझसे तो आप लोग सजेशन दे सकते हो, बी इट ग्रामर, बी इट राइटिंग, बी इट लिटरेचर. आपको कुछ भी चाहिए मुझसे तो आप बिंदास सजेशन दो कि मैम हमको ये चीज़ चाहिए, एंड आई विल मेक श्योर कि वो चीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल हो. दैट्स इट. इतनी डील हम लोग डन कर रहे हैं कि आप मुझे बताएंगे कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको समझ आ रहा है और आपको क्या नया चाहिए. मेरा काम आपको अच्छा कंटेंट देना. डन. चले तो एक बार देख लेते हैं कि हमारे ऑथर का नाम है अल्फोंसे डॉडे. ठीक है, ये हमारे ऑथर का नाम है. इन्होंने हमें दिखाया है फ्रैंको प्रशियन वॉर, ठीक है, या फिर फ्रैंको जर्मन वॉर लिख देते हैं. इन्होंने हमें ये दिखाया. उसके बाद यहाँ पर फ्रांस में कौन रहते हैं, हमारे फ्रांस और एम हैमल. एम हैमल एक टीचर है और हमारा फ्रांस एक स्टूडेंट है. अब प्रशिया ने हरा दिया है यानी कि जर्मन ने हरा दिया है फ्रांस को. तो जर्मन ने कब्जा किया है एल्सास और लॉरेन के स्कूल्स पे. तो अब वहां पर उनकी लैंग्वेज हटाकर इनकी लैंग्वेज में पढ़ाई की जाएगी. तो एम हैमल का लास्ट डे है. ठीक है, फ्रांस का कैरेक्टर बता देते एक बार थोड़ा सा जितना पढ़ा है. फ्रांस एक लेजी बच्चा है, ठीक है, एक लेजी बच्चा है बट थोड़ा सा सेंसिटिव भी है.
वो एक गुड ऑब्जर्वर है, उसने ऑब्जर्व किया कि भाई आज स्कूल में ये चीजें मिसिंग हैं, ठीक है। एम हैमल तैयार होकर आए हैं क्योंकि आज उनका लास्ट डे है, एक लास्ट लेसन है। इतना ही पढ़ा है हम लोगों ने, बहुत छोटा सा लेक्चर था, सब कुछ समझ आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में बता दे, क्योंकि मैं कमेंट चेक करूंगी। टिल नेक्स्ट क्लास, बाय बाय बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।